मैनपुरी पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के शुभ अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। तो वहीं जनता के बीच संबोधन भी किया और कहा कि देश के विभिन्न महापुरुषों के नाम से मैनपुरी का हर चौक चौराहा जाना जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी यह समझ सके कि हमारे देश की धरोहर कौन है और उन्होंने देश व प्रदेश तथा समाज के लिए अपना पूर्ण जीवन लगा दिया, जिनको हम सब लोग विभिन्न जन्मोत्सव के अवसर पर याद करते हैं। और क्या कुछ बोले पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, देखें यह रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति हमारे सनातन परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट और बर्बाद करने का प्रयास बहुत लंबे समय तक मुगल काल ने किया, अंग्रेजों के काल में हुआ, निरंतर प्रयास होते रहे। लेकिन सनातन इतना मजबूत सिस्टम के रूप में रहा कि वो सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। और इस कार्य में चाहे जो नाम आप ले रहे हैं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, उनकी महती भूमिका इस सनातन को कायम करने के लिए वो महान शिव भक्त थी, जिन्होंने न सिर्फ काशी में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया, बल्कि तमाम शिव मंदिर जो उस समय जिनको नष्ट भ्रष्ट करने का उपक्रम किया गया था, उनका जीर्णोद्धार, उनको पुनरुद्धार कराने का काम लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में अपने संसाधनों को कराने का काम किया था। ऐसी विभूति को हम लोग सत्संग नमन करते हैं और आज उनका 299वां जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम जगह जगह मनाने का काम हो रहा है। इसी के लिए चलकर हम लखनऊ से आए हैं। मैनपुरी में भी उनकी भव्य और दिव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ करने का काम हमारी सरकार और नगर पालिका के साथ मिलकर के हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उन लोगों को जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के अनुयायी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों और संस्कृति को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम करेंगे और भारत में अपने सनातन परंपराओं को बहुत आगे ले जाते हुए भारत को वैभवशाली भारत, विश्व का अग्रणी भारत, विश्व गुरु भारत बनाने का सपना आदरणीय मोदी जी का जरूर पूरा करें। 1893 में स्वामी विवेकानंद, उनका नाम भी नरेंद्र था और आज देश के पीएम ध्यान मुद्रा में चले गए हैं। क्या कहें? निश्चित रूप से देखिए, ये निजी जीवन है। आध्यात्म भारत की ये जो हम बात कर रहे थे सनातन परंपरा संस्कृति, यही तो है। यहीं से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, यहीं से बहुत अच्छा शक्ति बनती है, यहीं से ईश्वरी कृपा मिलती है। और बिना ईश्वरी कृपा के कभी न जीवन कल्याण हो सकता है, न देश का कल्याण हो सकता है, न लोक कल्याण हो सकता है। तो लोक कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए अगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी नरेंद्र के घर में चल जा करके उपवास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उपवास के साथ साथ वहाँ देश और विश्व के कल्याण की भावना के साथ भजन पूजन कर रहे हैं, तो ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी सनातन संस्कृति को संवर्धित करने के साथ साथ देश के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए और हम सब की भलाई के लिए भगवान की शरण में जाकर के अपना समय, व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आध्यात्मिक की रोग असर होकर के आज वहाँ मौन धारण करके 45 घंटे के 48 घंटे का लगातार 2 दिन तक भूखे प्यासे लोक कल्याण भावना के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। विपक्ष के कह रहे हैं आप तो भ्रम फैलाए हुए हैं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को मानते नहीं हैं, चुनाव आयोग के पास भी पहुँचे शिकायत। हमें लगता है कि विपक्ष को अब देश में नहीं है, समुद्र में पूजा भी नहीं करने देंगे। इससे याद है सनातन विरोधी कौन हो सकता है। अब पूजा पाठ में भी अगर विघ्न बाधा डालने का काम करेंगे, उसमें भी हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात सुनेंगे विपक्ष से, तो इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात हो ही नहीं सकती। अब तो कल 5 बजे से चुनाव के प्रचार का भी समय समाप्त हो गया। आज कल मतदान होना है, इसलिए अब कोई सरोकार नहीं, न प्रचार से न प्रसार से, और देश में भी नहीं है, देश की धरती पर भी नहीं है। तो समुद्र के बीच में जाकर के पूजन से भी अगर बाधित करने का काम करेंगे, ऐसी मानसिकता के लोगों का ईश्वरी मालिक है, ऐसे लोगों का ईश्वर कल्याण करें। सातवें चरण का आखिरी मतदान कल होना है, 57 सीटें कितनी मिल रही हैं? देखिए, आप निश्चित मानिए पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, लक्ष्य के क्रॉस करते हुए हम सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बन गई है। आखिरी सवाल, 3 दिन शेष रह गए, परीक्षा का परिणाम आना है,
धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि गणित बिल्कुल फिक्स हो कतई चुका कोई है? गणित बढ़ रही है, कितने नहीं मतों से धड़कनें बढ़ती हैं। मंत्री बहुत बच्ची मंत्री से चुनाव- मंत्री और भाजपा प्रत्याशी देखिए- कितने मतों से विजयी देखिए हुए? एक चीज आप सुन लो, बहुत मस्ती से चुनाव उड़ा गया। अच्छा। और आज भी मस्ती में रहते हैं, आप कभी भी तो- कोई आप धड़कन भी नहीं तो बढ़ती। ध्यान में नहीं जाएंगे? कोई धड़कन नहीं बढ़ती है ना, कोई ध्यान में तो रोज जाते हैं हम लोग रोज जाते हैं, पूजा करते हैं, भोले बाबा की असीम कृपा है सब